बच्चेदानी की वो प्रॉब्लम जो सालों से हमारे अंदर रहती है बट हमें पता नहीं होता है और वो एक कारण बनती है इनफर्टिलिटी का यानी कि बांझपन की समस्या का। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ और अपने इस चैनल पे मैं बेसिकली प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के अवेयरनेस टिप्स देती रहती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ तो कई बारी आपको कोई भी साइंस सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होता, बट सबसे पहले आपको तब पता चलता है कि आपको बच्चेदानी की टीबी है, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है, तब जबकि आप डॉक्टर के पास आते हो और आपने वो सारे ट्रीटमेंट जो भी आपके इलाज हैं, अगर आप कहीं पे झाड़ फूँक या जड़ी बूटी वो सारी चीज़ें करने के बाद जब आप फाइनली फर्टिलिटी सेंटर पे आते हो, तब वहाँ पे बेसिक टेस्ट होने के बाद फिर आपको पता चलता है और वो भी इनफैक्ट आपको कोई सिम्टम्स नहीं होता। लेकिन जब हम लोग बताते हैं कि बच्चेदानी की टीबी है, उसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, टीबी की दवा शुरू करनी होगी, तो कई बारी वो लोग अपने लोकल डॉक्टर या फिर उनके जो लोकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। तो टीबी का नाम सुनते ही जनरली कई मरीज़ की धारणा रहती है कि हमको तो कोई खाँसी नहीं है, हमको तो कुछ बुखार नहीं है, हमको तो कुछ दिक्कत नहीं है, कैसे ऐसे बच्चेदानी की टीबी बताई गई है जिसके कारण, तो वो लोग फिर बहुत सालों तक अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आज ऐसे ही एक पेशेंट से आपको मिलवाया जाएगा जो कि बेसिकली हमारे पास कई बारी उनका ट्रीटमेंट कई दिनों तक चला, फिर फाइनली उनको कन्विंस किया गया कि बच्चेदानी का एक जो है छोटा-सा बायोप्सी लेके उसको भेजेंगे आगे और उसके बाद फिर वो डिटेक्ट हुआ कि उनको बच्चेदानी की टीबी है। उनको ये मेडिसिन बताने के बाद भी फिर उन्होंने और कहीं दूसरी जगह पे कंसल्ट किया और वहाँ पे बोला कि नहीं टीबी तो उसमें खाँसी होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सारे मिथ जो है वो क्लियर करूँगी। तो बेसिकली बच्चेदानी की टीबी बहुत टाइम तक ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब आपके शरीर में इसका कोई भी लक्षण नहीं होगा। इनफैक्ट ये पता ही तब चलता है जबकि आप बांझपन की समस्या के लिए डॉक्टर को विजिट करते हो। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सब में इनके सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ लोगों में नीचे की तरफ दर्द, पेल्विक पेन जिसे बोलते हैं, या फिर कुछ तरह के वाइट डिस्चार्ज, ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकते हैं और एचएसजी करने पे पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक है। तो ये कुछ मोटे-मोटी तौर पे लक्षण हैं जो कि बच्चेदानी की टीबी में हो सकते हैं, बट कुछ लोगों को कोई भी लक्षण नहीं होते हैं और जाँच करने पे ही स्पेसिफिकली जब रूल आउट किया जाता है, स्पेसिफिकली जब टेस्ट किया जाता है कि ऐसी कौन-सी बीमारी है जिससे बच्चा नहीं रुक पा रहा है, तब वो पता चलता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको बच्चेदानी की टीबी हुई है, अगर वो ट्रीटमेंट चलता है, तो इसके लिए आप हिचकिचाएँ नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई पेशेंट के रिव्यूज़ हैं जिनको कि वो दवा चलने के बाद इनफैक्ट नेचुरल कंसेप्शन ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप फर्टिलिटी क्लिनिक में या आईवीएफ सेंटर पे विज़िट करते हो तो आपको सिर्फ आईवीएफ ही होता है। आपकी सारी जाँच पड़ताल करने के बाद आपका देखा जाता है कि आपको कौन-सा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन-सी बीमारी है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और उसी अनुसार से आपको जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब अगर बच्चेदानी की टीबी डायग्नोस हुई है तो बेसिकली वो आपको 6 मंथ्स तक लेनी है। एक भी दिन उसका मेडिसिन छोड़ना नहीं है और उस दवाई लेने के दौरान आपको अपनी लिवर की भी जाँच करवा लेनी है। एटलीस्ट जब आप मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हो तब आप करा सकते हो, उसके बाद आप 20 दिन के बाद लिवर की टेस्ट करा सकते हो और फिर जभी भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। 6 मंथ्स तक किसी-किसी में ट्रीटमेंट चलता है और किसी-किसी में 9 मंथ्स तक ट्रीटमेंट चलता है। मेडिसिन एक भी दिन नहीं छोड़ना होता है। जब आप ये मेडिसिन्स लेते हो तो उस दौरान आपको हो सकता है कि आपको यूरिन का जो है डिस्कलरेशन हो जाए, रेड डिस्कलरेशन हो जाए, आपको थोड़ा वॉमिटिंग ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप जो रिक्वायर्ड मेडिसिन्स है वो ले लो। लेकिन इस मेडिसिन को आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस डेवलप होता है, क्योंकि फिर अगर आगे चल के दोबारा आपको शरीर के किसी और पार्ट में टीबी हो गया तो ये मेडिसिन फिर काम नहीं करती है। तो कोशिश करना है कि इसका रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करना है और मेडिसिन सही टाइम पे लेना है। और ऐसी ही चीज़ जो है वो आप हमारे साइट पे जाके पेशेंट के टेस्टिमोनियल से भी सुन सकते हो। थैंक यू।